हेलो गाइस, मैं रफूत जॉनसन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, लेकिन अब मैं फाइनली आ चुका हूं। तो और आज हम बात करेंगे कि यार हम अक्सर ऐसा लगता है ना कि जब भी हम कोई सिचुएशन में फंसते हैं, जब भी हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं और हम प्रेयर कर रहे हैं लगता और हमें ऐसा लगता है कि यार शायद गॉड नहीं सुन रहा, और ऐसा लगता है कि गॉड हमसे बहुत दूर है। हम अपनी प्रेयर्स के आंसर्स खोज रहे हैं लेकिन वो मिलता नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद गॉड ने हमें छोड़ दिया है। बल्कि इससे बड़ा डिलेमा क्या हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन ये भी कि दोस्तों, हम जानते हैं कि गॉड हमसे बहुत प्यार करता है और वो किसी भी सिचुएशन को और किसी भी आदमी को चेंज कर सकता है। और वैसे ही आप भी नीचे दिख रहे उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे में चेंज कर सकते हैं। हाँ, पता था थोड़ा बकवास जोक है, लेकिन फिर भी। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज हम बात करेंगे कि यार हमेशा हमें जब सिचुएशन में हम फंसते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गॉड हमसे बहुत दूर है और हम शायद गॉड के उतने नज़दीक नहीं हैं और प्रॉब्लम्स में हम अंदर फंसते ही जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम जॉब की लाइफ से कुछ सीखना चाहेंगे। जैसे कि जॉब की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वो एक अच्छा आदमी रहता है, वो राइचियस मैन रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सैटन जाके गॉड से बोलता है कि वो तुम उसको ब्लेस करते रहते हो इसलिए वो तुम पे भरोसा रखता है। गॉड कहता है कि नहीं, वो एक राइचियस पर्सन है, और सैटन उसे टेम्प्ट करने लगता है, उसकी सारी चीज़ें उसे छीन लेता है। और उसके वहाँ पर उसके दोस्त लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तू शायद एक सिनर है इसलिए गॉड तुझसे ये बदला ले रहा है। गॉड तो बिल्कुल जस्ट है, वो हमेशा जस्टिस सबको बराबरी से देता है, लेकिन तूने अपनी लाइफ में कुछ सिन किया होगा इसलिए गॉड तेरे साथ ऐसा कर रहा है। और ये अक्सर जॉब के दोस्तों की तरह हम भी कहीं सारे मसीही लोग एक दूसरे को जज करने लग जाते हैं कि शायद तूने ये किया होगा, शायद तूने पिछले दिनों में कुछ ऐसा गलत काम किया होगा इसलिए गॉड ने तेरे को ये पनिशमेंट दी है। बल्कि एग्जैक्टली देखा जाए तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सैटन बस टेम्प्ट कर रहा था और वो चाहता था कि जॉब को पूरी तरीके से गिरा दे। लेकिन वहाँ पर एक बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि गॉड ने वहाँ पर उसको नहीं छोड़ा। गॉड उसके साथ था। इवन दो सैटन वाज टेम्पटिंग हिम, बट गॉड वहाँ पे उसके साथ था। गॉड जानता था कि वो फेथफुल रहेगा, और लास्ट में गॉड उसको सब कुछ जो चीज़ें उससे छीन लिया जाता है सैटन के द्वारा, गॉड उसको और बहुतायत से देता है। और वहीं पर मैं आपको डिट्रॉनमी 31:6 पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जो कि कुछ इस तरीके से कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड फॉर ही द लॉर्ड योर गॉड विल गो विथ यू एंड ही विल नेवर forsake you। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, जो डिट्रॉनमी 31:6 का जो मेन बात है ना, वो ये है कि गॉड आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, वो आपके हमेशा साथ रहेगा। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं डिट्रॉनमी 31:8 में, तो वो कहता है कि वो आपके आगे जाएगा और आपको बचाएगा। तो हमें जब ऐसा लगता है ना कि गॉड हमें छोड़ देगा या फिर वो हमारे साथ नहीं है या फिर हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, तब आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि गॉड कभी भी आपको नहीं छोड़ता। या तो आप खुद उससे किसी ना किसी कारण से उसके प्लान शायद आपको अच्छे नहीं लगे और आप उससे दूर होते हो, लेकिन गॉड आपसे कभी दूर नहीं होता, आप खुद उसके पास से दूर होते हो। और हम तो जानते हैं कि गॉड हमें कभी छोड़ेगा नहीं। अब एक सिचुएशन मैं आपको दे दूं, जैसे कि हम इज़राइलिट्स को जानते हैं। जब मोसेस उनको फरोन के उससे छिड़ा के लाया सारे इसराइलियों को, और जब वो जा रहे थे तो लाल सागर के वहाँ आने के बाद वो लोग कहने लगे कि अब हमें क्या हो गया, शायद अब यहाँ लाल सागर है सामने और पीछे फरोन की सेना है, और वो डर गए। अब उन्हें लगा था शायद कोई मदद कहीं से भी नहीं आएगी, लेकिन गॉड ने क्या किया, समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, समुद्र के बीच में से सूखा रास्ता निकाल दिया। तो गॉड हमें कभी नहीं छोड़ता। शायद सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ जाएंगी जहाँ हमें लगेगा कि यार नाउ इट्स इनफ, और शायद अब ये सब खत्म, अब गॉड भी शायद नहीं कर पाए। लेकिन वही तो खुशी की बात है कि गॉड आपको कभी छोड़ेगा नहीं, और वो चीज़ों को चेंज कर सकता है, वो सिचुएशन को चेंज कर सकता है, वो लोगों की परिस्थितियों को चेंज कर सकता है।
लेकिन अब जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, वो उसने हमें अपने जीवन के उस स्टॉर्म्स में भी नहीं छोड़ा। जब जीवन में हम पाप में डूबे जा रहे थे तब भी उसने हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि शायद हम ये खुद नहीं कर पाएंगे। हम इंसान हैं, हम मिट्टी से बने हैं और हम मिस्टेक्स करते रहते हैं, लेकिन और ये बात गॉड जानता है, इसलिए वो आपको हमेशा अपने साथ रखता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने हमें किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ा। जैसे कि डेविड था, वो तो एक चरवाहा था और उसने गोलियत को मार गिराया। वो एक बहुत बड़ा दानव था गोलियत, और उसको भी डेविड ने मार गिराया। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में जहां हमें लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, पर गॉड के लिए नहीं है, क्योंकि गॉड आपके वो जानता है उस सिचुएशन को। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्लान्स वर्कआउट नहीं कर रहे, तो शायद गॉड हमसे बहुत दूर है, शायद गॉड हमारी बातें नहीं सुन रहा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि हिज वेज आर हायर देन योर वेज। उस खुदा के जो प्लान्स हैं, खुदा के जो थॉट्स हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा ऊंचा है। वो आपके लिए एक पर्पस रखता है, वो आपके लिए एक प्लान्स रखता है, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो आपको अकेला छोड़ देगा तो वो उसके नेचर, उसके कैरेक्टर के विरुद्ध चला जाएगा, जो कि वो कभी नहीं करेगा। क्योंकि गॉड कहता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल सकती है, लेकिन उसके शब्द कभी नहीं टलेंगे। तो अगर वो आपको वादा करता है उसकी खुदावन के कलाम में कि वो आपके साथ रहेगा, तो अब चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो आपके साथ ही रहेगा। बस इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।